हम सबसे दरख्वास्त करते हैं अपने बच्चों को बच्चियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें जी। और आपके बच्चे बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ते हैं आप उनको भी यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें। और आपके बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं, उन मोबाइल से अपने बच्चों को बचाओ। जी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का मिजाज बनाओ कि वो थोड़ी देर मुफ्ती साहब के पास आकर बैठे। और अगर ज्यादा आपके पास टाइम है और टाइम निकालना चाहिए तो अपने बच्चों को जमात में भेजो। जी जी। अभी इंटर के हाई स्कूल के इम्तिहान हैं, चल रहे हैं, 22 से शुरू हैं, ये पूरे हो जाएंगे। अपने बच्चों और बच्चियों को, अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टियों में जमातों में भेजो। और एक बात और सुन लो भाई, मोहम्मद नबील उनके बच्चे जो है हाफिज कुरान हुए हैं, उनके वालिद ने 500 रुपए माशाल्लाह मुफ्ती साहब को दिए हैं। अफीफा रुकैया यानी मुफ्ती साहब की दुल्हन साहिबा ने माशाल्लाह बच्ची। हाँ, उनकी जी 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 जी, सही सही, जी जी। पैसे किसने दिए? किसे दिए? मुफ्ती साहब की एहलिया ने, दुल्हन साहिबा ने जी खुश होकर, इतना बड़ा काम है माशाल्लाह, अच्छी बात है। आदमी जो आगे बढ़ता है जिंदगी में उसमें माँ का हाथ भी होता है, बेशक बेशक, उसमें बीवी का हाथ भी होता है। जी। उनकी बीवी ने माशाल्लाह 500 रुपए अपने शोहर को दिए, खुश होकर, अल्लाह कबूल फरमा, बरकत अता फरमा। तो अपने बच्चों को जमात में भेजो। और एक बात और सुन लो भाई, हमारी बहनें सुन ले, अपने बच्चों बच्चियों को जो लिबास पहनाओ जुमे में, ईद में, वो ऐसा लिबास पहनाओ। पैंट शर्ट बच्चों को बिल्कुल ना पहनाओ और टोपी उनको उड़ाओ, रुमाल उन बच्चों को दो। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई नौकरी करते हैं और वहां का लिबास इस तरह का, पैंट वगैरह का, तो पहना दो। लेकिन जब बच्चा मस्जिद में आए, घर रहे, तो इस तरह का लिबास पहने, टोपी ओढ़े। और जो बच्चे हमारी हैं वो बच्चियां पूरा लिबास पहने यहाँ तक का। बहुत सी बच्चियां क्या करती हैं, लिबास पहन लिया यहाँ तक का और आगे खुला हुआ है, इसको मना किया, हराम है ये। बहुत सी बच्चियां क्या करती हैं, यहाँ से कैसे लिबास पहन लिया कि अंदर का नजर आता है, ऐसे लिबास से बच्चियां बचें। और अगली बात याद करनी है, ईद आएगी, अब रमजान आएगा। मुहिद्दीनपुर के अक्सर लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़े छोटे। खाना खिलाने से कुछ नहीं होता है कि मौलवी साहब खाना खा लो, ये बादाम रखे हुए, ये फुला चीज़ें हैं, इसे छोड़ दो। असल बात पर अमल करना है। इस मर्तबा रमजान शरीफ ऐसा गुजारो कि अपना पूरा सामान रमजान से पहले ले जाओ। रमजान में कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ, कोई दुल्हन बाजार में ना जाए। कैलाशपुर तो बहुत दूर की बात है, मुहिद्दीनपुर के बाजार में ना जाए। बड़े अफसोस की बात है कि शबे कदर है और हमारी बच्चियां मेकअप वाले की दुकान पर, रमजान का आखिरी अशरा है और हमारी बच्चियां कम्बू कठेरे में चप्पल वाले की दुकान पर है। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं, मेरी बात मान लो। ये मेरे उलमा तशरीफ रखते हैं, हालात बहुत अजीब है, हालात अच्छे नहीं है, आपको अंदाजा नहीं। अगर आपको हालात का अंदाजा हो जाए, आपकी नींद उचाट हो जाएगी, आपके हाथ का लुकमा खाना आपको हराम हो जाएगा। हालात ऐसे, और उसमें न मौलवी साहब कुछ कर सकते अकेले, न जमात कुछ कर सकती है, न मदरसा कुछ कर सकता है। उसमें गांव के बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, सबको लगना पड़ेगा। अगर नहीं लगे, मेहनत नहीं की, तो माहौल, हालात बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएंगे। हम रोएंगे कि हमारे बच्चे हैं, उनके हाथों में शराब है। हम रोएंगे कि हमारी बच्चियां हैं और हमारी मंशा के खिलाफ शादियां कर रही हैं। तो अपने बच्चों को रमजान सही गुजारो, कुरान पढ़ो, तरावी का एहतमाम करो, कोई इस तरह की बात ना करो। अपने बच्चों को यहाँ तक के लिए, मर्द लोग सुन ले भाई, जो बड़े लोग बैठे हैं,
आप जवानी बनने के दाढ़ी रखो भाई, सच बता रहा हूं आपसे, दाढ़ी के बगैर चार खान नहीं, मरोगे नहीं आप, आपको जिंदगी मिलेगी। मेरे आका की सुन्नत है दाढ़ी रखने का एहतमाम करो। कोई आदमी ऐसा ना रहे जो दाढ़ी ना रखे। और जो बच्चे हमारे हैं अपने जो बाल कटाते हैं, इधर से कम इधर से कम बीच में कर, ये हराम है। उलमा मदाहिर यहाँ तशरीफ रखते, आप मालूम कर लीजिए, जी ये इस तरह के बाल कटाना हराम है, गुनाह है। या तो पूरे बाल कटाओ या बाल बराबर रखो, ऐसा ना करो। और तमाम लोग टोपी ओढ़ने का एहतमाम करो। कोई आदमी ऐसा ना रहे जो टोपी ना ओढ़े। बच्चे जवान टोपियां ओढ़ें, दाढ़ियां रखें, कुर्ता पैजामा पहने, बाल सही कटाएं, मस्जिदों में आए, कुरान पाक पढ़ें, रमजान का एहतमाम करें। मेरी बहनें बेटी यहाँ पर, मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है रात में, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं अपने बुजुर्गों को जानता हूँ जिनकी रातें बेताबी से गुजरती, जो हालात इस वक्त के हैं वो खाने पीने के नहीं है, वो रोने के। अगर पैगंबर खड़े हो गए क़यामत में और पूछ लिया, हजरत सुमैया खड़ी हो गई और सवाल कर लिया, तो हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, दुपट्टों का एहतमाम करें, कुरान पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, रमजान का पूरा एहतराम करें, एहतमाम करें, बाजारों का माहौल खत्म करें। शादियां, बड़े लोग बैठे हैं, सबसे कहना चाहता हूं, शादियां पैसों में ना करो। मैं गुजरात में ऐसे लोगों को जानता हूं जो अरबपति हैं और उनकी बच्चियों की शादियां 20,000 रुपए में हो जाती है, 20,000 में। हमारे यहाँ का ये गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी 15 लाख रुपए में करता है। शादी अपने घरों में करो, यहाँ माहौल बनाओ, सब लोगों को बुलाना जरूरी नहीं, आप मुझे ना बुलाएं, अब जितने आदमी आपके समा सकते हैं 50, 100, 200। ये गांव ऐसा है कि यहाँ पर 500 आदमी अगर आए तो उनकी खपत हो जाएगी। अपनी शादी सही करो, पैसा आपका नहीं है, ये पैसा अल्लाह की अमानत है। क़यामत में अल्लाह ताला पूछेंगे पैसा कहाँ से कमाया था और कहाँ खर्च किया। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, उन्हें डॉक्टर बनाओ, जज बनाओ, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर उससे पहले उन्हें मुसलमान बनाओ, उन्हें ईमान दो, उन्हें कुरान दो, उन्हें तहज्जुद दो, उन्हें दुरूद शरीफ दो, उन्हें इस्तिग़फ़ार दो। और ये जो काम यहाँ पर हो रहा है इस मिट्टी में, इस मदरसे में, ये बहुत बड़ा काम है। इसकी पूरी पूरी कदरदानी करो, कहीं से कहीं तक कोई आदमी भी इसकी मुखालिफत ना करे। बुराइयां होती हैं, कोताहियां होती हैं, मुफ्ती साहब से भी होती हैं, बच्चों से भी होती हैं, उसको नजरअंदाज करो। बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, इस काम की कदर करो। और मुफ्ती साहब की जो तनख्वाह है उस तनख्वाह में भी आप अपनी मीटिंग लेकर उसमें इजाफा करने की कोशिश करें, आप उसको बढ़ाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। पढ़ो पढ़ो।